दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान जो टीम है वो 5 साल बाद सैफ अंडर-16 में वापस आई और सैफ अंडर-16 में पहला जो मैच है वो जीत गई है भूटान के ख़िलाफ़। एक बहुत बड़ी फ़तह है हमारे लिए, बहुत बड़ी मेरे लिए, मैं तो कहता हूँ हमारे लिए जीत है। वो इसलिए है क्योंकि 5 साल के बाद एक टीम का असेंबल होना, एक ही एकेडमी से निकल के आना, या फिर आप कह लो कि नॉर्वे कप से मोस्टली लड़के आए हैं, या आप कह लो जो स्ट्रीट वर्ल्ड कप जो था, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप, उसमें से लड़के निकले हैं। कोई लीग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ग्रास रूट्स नहीं है, बट स्टिल दे हैव परफॉर्म्ड वेल और भूटान को किसी तरह हरा दिया हमने। मैं तो समझ रहा था कि हम 3-4 बॉल्स मार सकते थे क्योंकि कुछ 1-on-1 चांसेस थे जो कि हमने कैपिटलाइज नहीं किए पाकिस्तान टीम ने। बट एक लड़का है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया और वो था सुभान करीम बेंजेमा। आज के बाद जब भी तुम इस चैनल के ऊपर आओगे ना तो तुम उस लड़के को बोलोगे सुभान करीम बेंजेमा, बेंजेमा लगाओगे तुम उसके आगे, क्योंकि ये अब से इस चैनल का मंत्रा होने वाला है। सुभान करीम बेंजेमा इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल। वी नीड टू प्रमोट आवर हीरोज़। तो वो हमारा सुभान करीम बेंजेमा, उसने गोल मारा और उसने विनर मारा भूटान के ख़िलाफ़, उस लड़के ने, एंड ही वॉज प्रोबेबली द कैंडिडेट फॉर द मैन ऑफ द मैच। लेकिन मेरा मैन ऑफ द मैच कौन था? देखो, अब्दुल समद ने बहुत अच्छा मुझे लगा कि परफॉर्म किया, नंबर 7 शर्ट। हारून रशीद बहुत अच्छा खेला, वो भी पोपो एफसी का लड़का है। ही प्लेड रियली वेल। मुझे ऐसा लगा कि वो इस टीम का ब्रेन था। अगर पाकिस्तान टीम ने अच्छा करना है तो ही नीड्स टू कीप टेकिंग। अनफॉर्चुनेटली वो सेकंड हाफ में इंजर हो गया, लेकिन आई होप वो ठीक होगा। 2 बड़ी इंजरीज हुई थी, स्ट्रेचर पे दोनों लड़के गए थे। एक हारून रशीद था और दूसरा जो था वो फुबैब था। तो फुबैब खान और हारून रशीद, आई होप दे गेट वेल सून। लेकिन ये था कि जो 50th मिनट पे जिस तरह से सुभान करीम बेंजेमा ने वो लेफ़्ट फ्लैंक से ड्रिबल की है, कॉर्नर से ड्रिबल करता हुआ वो सीधा डी में घुसा और उसने कट बैक किया है और वो शॉट ऑन टारगेट लग गई थी। अब्दुल गनी की वो शॉट ऑन टारगेट थी, लेकिन वो जो स्किल था, वो फ्लेयर जो था, वो जो डिसीजन मेकिंग थी सुभान करीम बेंजेमा की, वो कमाल थी यार। वो मतलब मैं दंग रह गया उसको देख के। तो दैट गाय, दैट नंबर 11 शर्ट, ही इज़ गोइंग टू बी अ सुपरस्टार। अगर वो डिपार्टमेंट्स के हाथों ना लगा, अगर वो वापस आया और हमने बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया, उसको हमने पोपो एफसी जैसे या कराची यूनाइटेड जैसे किसी क्लब के अंदर उसको हम किसी तरह अगर इंटीग्रेट कर सकते हैं तो वो लड़का बहुत कुछ अचीव कर सकता है पाकिस्तान के लिए। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक फॉर श्योर बाकी क्लब से भी लड़के होने चाहिए थे। बुल्स एफसी का कोई लड़का नहीं है मेरे हिसाब से, एंड कराची यूनाइटेड के भी कोई लड़के नहीं है। ज़्यादातर लड़के मैं देख रहा हूँ नॉर्वे कप से आए हैं, ज़्यादातर लड़के जो है वो स्ट्रीट चाइल्ड जो वर्ल्ड कप है उधर से आए हैं। बट ये है कि 10-11 लड़के जो पोपो एफसी के थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और क्लब के वो लड़के हैं, जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि जो लेफ़्ट बैक है अब्दुल रहमान, लेफ़्ट बैक बहुत अच्छा खेला, नंबर 17 शर्ट। वो स्विचेस मारा था लेफ़्ट फ्लैंक से राइट फ्लैंक से, जो वो स्विचेस मारा था, टेक्निकली बहुत गिफ्टेड प्लेयर है वो। तो उसकी एक सॉलिड एबिलिटी है, लॉन्ग रेंज पासिंग है उसके पास, और वो बड़े आराम से लॉन्ग पासेस दे देता है, स्विच कर देता है फ्लैंक से, जैसे लिवरपूल के लिए रॉबर्टसन करता था, रॉबर्टसन टू ट्रेंट, ट्रेंट टू रॉबर्टसन, उस तरह वो कर रहा था। तो काफ़ी सॉलिड प्लेयर वो मिल गया। फिर जो नंबर 6 था वो भी पोपो एफसी का है, शहाब बहुत अच्छा खेला एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर। आई थॉट उसकी जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन थी बहुत अच्छी थी, गेम अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है उसकी, काफ़ी मेच्योर गेम अवेयरनेस है। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि वो अपना मोल्ड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इन लड़कों को मैंने तो पहली बार देखा खेलते हुए, और ये लड़के पहली बार कोई इंटरनेशनल इवेंट में खेल रहे हैं, पहली बार। जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल के बाद तो ये टीम असेंबल हुई है। तो पाकिस्तान 5 साल के बाद सैफ अंडर-16 में वापस आई है, और एक मैं तो कहूँगा कि तहलका ही मचा दिए, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भूटान को हरा देंगे। अगला मैच जो है मालदीव से है। अगर मैं मैच की बात करूँ, मैच के अंदर की बात करूँ, तो 4-4-2 डायमंड के साथ खेल रही थी, या अ बिट ऑफ अ 4-3-3 खेल रही थी। आप ये कह सकते हो कि जो एडवांस रोल था हारून रशीद, द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल अंडर-16 टीम, वो फॉल्स 9 या सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था। तो बेसिकली हो ये रहा था कि हम नंबर 6 एक सिंगल पिवट के साथ खेल रहे थे, और हम बैक 4 के साथ खेल रहे थे। सिंगल पिवट में शहाब था, उसके आगे 2 नंबर 8s थे, और जो 2 नंबर 8s थे वो खुबैब था, और ऑब्वियसली उसके साथ खेल रहा था अब्दुल समद। तो ये 2 नंबर 8s खेल रहे थे।
राइट विंग पे आप कह लो करीम बेंजेमा खेल रहा था, और लेफ्ट साइड पे हमारा अब्दुल गनी खेल रहा था। और वो जो फॉल्स लाइन रोल है या सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड रोल है, जैसे जूड बेलिंगम खेलता है आजकल रियल मैड्रिड के लिए, उस रोल में हारून रशीद खेल रहा था। तो वो एक ऐसे स्ट्राइकर्स हम खिला रहे हैं जो कि दो विंगर्स हैं, और वो ऐसे डायगनल इंसाइसिव रन्स मारते हैं जैसे रोड्रिगो और विनीशियस जूनियर कर रहे होते हैं। वही करने की कोशिश करी थी पाकिस्तान अंडर-16 टीम, उस तरीके से खेलने की कोशिश करी थी, और वो एक डायमंड सा शेप बन रही थी मिडफील्ड की। तो दिस इज़ हाउ वी आर प्लेइंग राइट नाउ। समटाइम्स यू विल सी कि हारून रशीद फॉल्स लाइन में आ जाएगा, कभी वो बिल्कुल पीछे ड्रॉप कर जाएगा सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड रोल में। लेकिन जब डिफेंड करना होगा तो डिफेंड में ये होगा कि या तो 4-4-2 फॉर्मेशन होगी या फिर 4-3-3 ही रहेगी। मतलब वो जो लाइन है मिडफील्ड की लाइन है वो 3 बंदों की लाइन है, फिर अटैक की लाइन 3 बंदों की लाइन है, और फिर डिफेंस की लाइन 4 बंदों की लाइन है। बैक 5 के साथ बिल्कुल नहीं खेल रहे थे। फिर वो लड़का आया हसनैन बनी, मुझे लगा कि उसने भी काफ़ी अच्छा खेला, वो प्ले को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, और वो भी मुझे एक मिडफील्डर ही लगा कि एक नंबर 8 रोल वाला मिडफील्डर, मज़ेला के रोल वाला मिडफील्डर 14 नंबर शर्ट। तो वो भी ठीक ठाक आके खेल रहा था हसनैन वली। तो सैयद कबीर अभी आके नहीं खेला, सैयद कबीर को अभी हमने देखना है, वो बेंच पे ही था। तो सैयद कबीर को मैंने इतना खेलता हुआ नहीं देखा। लेट्स से कि आने वाले मैचेस में वो खेलता है कि नहीं खेलता। लेकिन दो ये जो इंजरीज़ हुई है ना, हारून रशीद की और खुबैब की, जो कि दोनों बहुत फिट खेल रहे थे, इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। ख़ास तौर पे हारून की जो इंजरी है, आई होप कि वो मालदीव्स के ख़िलाफ़ जो है वो अवेलेबल हो जाए, क्योंकि वो लड़का जो है वो ब्रेन है भाई। मैंने उसे कल खेलते हुए देखा और पहली बार खेलते हुए देखा है। दैट बॉय इज़ स्पेशल, और एक वो बड़ा सुपरस्टार बन सकता है आने वाले वक्तों में 5-6 साल के बाद। तो वो भी लड़का जो है वो चित्राल का है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत से लड़के इसमें चित्राल के थे, फैसलाबाद के थे, स्वात के थे। तो इस तरह से हम खेल रहे थे। बाकी जहाँ तक प्लेइंग स्टाइल की बात है, हम लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेल रहे थे, डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले खेल रहे थे, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे। हमारा एक ही मंत्रा था, हमने काउंटर अटैक करना है, नो पोजेशन बेस्ड, नो बिल्डिंग फ्रॉम द बैक। प्रेस भी हम कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे, बट हाँ हमारी प्रेसिंग भूटान से बेहतर थी, और हम फाइनल थर्ड्स में बार बार बॉल जीत रहे थे, खास तौर पे सेकंड हाफ के अंदर। जहाँ तक सेट पीसेस का ताल्लुक है, वी वर वेरी गुड ऑन सेट पीसेस। सेट पीसेस के ऊपर हम सेकंड बॉल्स जीत रहे थे। मिडफील्ड के अंदर हम सेकंड बॉल्स जीते थे। जब भी उनका जो ऑपोजिशन वाला गोलकीपर था वो बॉल को लॉन्च करता था, हम सेकंड बॉल जीतते थे। मिडफील्ड के अंदर हेडर्स जीतते थे, हम एरियल ड्यूल्स हम जीतते थे, क्योंकि हमारे लड़के जो थे वो सॉलर थे। और भूटान में ये कि मोस्टली, क्योंकि आप देखो नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट, इनके जो लड़के होते हैं मोस्टली इस एज के अंदर उनकी हाइट ज़रा छोटी होती है मोस्टली, क्योंकि वो जेनेटिक्स है। तो हमारे लड़के जो होते हैं वो जेनेटिकल आप अगर देखो तो थोड़े से लंबे होते हैं, तो वो उस वजह से भी हमें थोड़ा सा हाइट की सुपीरियॉरिटी थी। मालदीव्स के ख़िलाफ़ हमें पता लगेगा, क्योंकि उनके भी लड़के काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो वो पता लगेगा कि हाइटेड वाइज हम कितना कम्पीट कर सकते हैं। और अगर खुदा ने चाहा तो शायद हम अगर ड्रॉ कर लेते हैं मालदीव्स के ख़िलाफ़, या मालदीव्स भूटान से ड्रॉ कर लेती है, तो हम सेमीफाइनल में जाएंगे, और हो सकता है सेमीफाइनल में हमें हमारे आर्च राइवल्स इंडिया मिल जाए सैफ अंडर-16 में। तो हो सकता है, एंड आई एम होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि हम किसी तरह सेमीफाइनल में चले जाए। ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मैच हम जीते हैं। असल पानी में हम कितने हैं वो हमें पता लगेगा मालदीव्स के अगेंस्ट। तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट किसी पाकिस्तानी फ़ैन को यहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी एक ही मैच जीते हैं। और भूटान से काफ़ी लोग कह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार हम जीत जाएंगे, और वो हमने करके दिखाया है। बट वी शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। मैं करीम बेंजेमा की तारीफ़ें तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन करीम बेंजेमा जो हमारा सुभान करीम बेंजेमा है, उसको अभी डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है। हम 40-40 यार्ड से लॉन्ग शॉट्स ले रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है उस चीज़ का। हम और बिल्डअप कर सकते हैं, और हम शॉर्ट पासिस करके बॉक्स में घुस सकते हैं, लेकिन हम 40 यार्ड से हमने शॉट लेनी ही लेनी है। वो एक बहुत ही अजीब चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही। क्या कोच ने बोला हुआ है, क्या ये लड़के खुद से कर रहे हैं, क्या इनके अंदर इनबिल्ट है? इसको ख़त्म करना होगा, थोड़ा सा बिल्डअप प्ले और बढ़ाना होगा फाइनल थर्ड के अंदर, ताकि हम बॉक्स के अंदर घुस के प्रॉपर अटैक्स बना सकें, और क्रॉसेस करो, कट बैक्स करो, अपने क्रॉसेस पे काम करना होगा इस टीम को। तो ये टीम जो है, मैं यही समझ रहा हूँ, मुझे असेसमेंट मेरी यही है कि हम सेमीफाइनल तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो भी होगा वो फिर एक बोनस होगा। तो ये मेरा इसके ऊपर टेक है। एंड लॉन्ग बॉल फुटबॉल ही पाकिस्तान की असल आइडेंटिटी है। लॉन्ग बॉल फुटबॉल जिंदाबाद होनी चाहिए, क्योंकि पोजेशन बेस्ड फुटबॉल्स हम इस स्ट्रक्चर के साथ, और हमारा जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पे कहीं भी सिवाय पोपो एफसी के पोजेशन बेस्ड फुटबॉल नहीं खेली जाती है। वी वर बिल्ट एज अ नेशन, हमारे डीएनए के अंदर
लॉन्ग बॉल फुटबॉल है, गंदी वाली फुटबॉल है, कैटेनेचियो प्रिंसिपल की फुटबॉल है, डेविड मॉयस वाली फुटबॉल है हमारे डीएनए में। हमें कोई ज़रूरत नहीं है पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलने की, क्योंकि हमें वही रिजल्ट्स निकाल के देती है, क्योंकि हम बचपन से लेके जवानी तक वही खेलते हैं अपनी गलियों में, अपनी सड़कों के अंदर। तो ये ऊपर वाला जो फुटबॉल है, जो वलीद खान ने भी मेरे पॉडकास्ट पे आके कहा था, लॉन्ग बॉल फुटबॉल इज़ द मेन मंत्रा, द मेन आइडेंटिटी एंड द मेन डीएनए ऑफ पाकिस्तान टीम। बाकी ये है कि लिवरपूल ने ग्रेवेनबर्च को साइन कर लिया है, और लिवरपूल जो है दे विल यूज़ हिम इन द डबल पिवट फॉर श्योर। अगर बॉक्स मिडफील्ड में उसको यूज़ करती है तो ग्रेवेनबर्च जो है वो ट्रेंट के साथ खेलेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि लिवरपूल 4-2-3-1 की तरफ जा रही है, यानी कि ग्रेवेनबर्च जो है वो डबल पिवट में आपको नज़र आएगा, मैकैलिस्टर आपको डबल पिवट में नज़र आएगा, और फिर आपको नज़र आएगा गैक्पो, एंड यू कैन सी डार्विन नूनेज अप फ्रंट एज अ लोन स्ट्राइकर, और दो जो आपके विंगर्स होंगे वो सला और लुइस डियाज होंगे। यानी कि साबोज़लाई जैसे प्लेयर्स को हो सकता है आपको कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़े, और ट्रेंट तो खैर वापस अपनी जो जगह है उस पर आ जाएगा, जो राइट बैक पोजीशन है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ट्रेंट को राइट बैक पोजीशन में देखना चाहते हैं, क्योंकि मिडफील्ड में वो बहुत ज़्यादा मिस प्लेस पासिस कर रहा है, पहली बात ये है। दूसरा ये कि उसको बहुत ज़्यादा जो है कवर ट्रैक बैक करना पड़ता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पीछे कवर करना पड़ता है जब हम बॉक्स मिडफील्ड के साथ खेलते हैं। और अब क्योंकि कोनाटे पीछे नहीं है, तो कोनाटे के ना होने की वजह से ट्रेंट और भी ज़्यादा एक्सपोज होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है लिवरपूल के साथ, कि अगर कोनाटे नहीं है तो क्या उसको मिडफील्ड में खेलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उसको नहीं खेलना चाहिए अगर कोनाटे पीछे नहीं है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। ही नीड्स प्रोटेक्शन डेस्परेटली, एंड वी डू नॉट हैव दैट प्रोटेक्शन टू गिव हिम राइट नाउ। यार घंटी दबा दिया करो यार, घंटी दबा दो यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे तुम्हें मिल रही है, घंटी दबा दो। तुम लोग फिर मुझे आके लाइव में कहते हो यार शान भाई आपने ये वीडियो नहीं डाली, आपने ये वीडियो नहीं डाली। वीडियो डालता हूँ भाई, वो यूट्यूब दिखाता ही नहीं है किसी को, तो कैसे दिखाएगा अगर तुम घंटी नहीं दबाओगे? घंटी दबा दो यार, दबा दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्टा।